नमस्कार बच्चों, ये मेरी आज पहली क्लास है मेरी आज। और इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले मैं टीईटी के बारे में। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीईटी के इंडिया में जहाँ भी होते हैं सभी के लिए ये ज़रूरी है। मेरा नाम कुंवर सैनी है। काफ़ी समय से मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन शुरू हो गया है तो लॉकडाउन की वजह से कोचिंग संस्थान भी सब बंद है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि बच्चों को मैं घर बैठे कुछ ऐसी चीज़ें दूं जिससे कि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी उनका बरकरार रहे और एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चन भी मिले। तो धीरे धीरे मैं आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा, चाहे वो यूपीएसआई का हो, वनडे एग्ज़ाम हो, साइंस का पूरा पोर्शन मैं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और जूलॉजी बॉटनी वो मैं पढ़ाऊँगा मैं आपको। इसके साथ साथ जो यूपीएसआई या वनडे टेस्ट के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। अभी मेरा ये पहला लेक्चर है, यूट्यूब पर मेरा पहला लेक्चर है। इसमें आपको पढ़ा रहा हूं मैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट के बारे में आप समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट जो होता है, जो एग्जाम में आता है, वो तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास के लिए आता है। और इसीलिए मैं बार बार बच्चों को क्लास में भी समझाता हूं कि इसको हम एक विषय नहीं मानेंगे, इसको हम एक स्टडी मानेंगे। कई बार एग्जाम में आता भी है कि पर्यावरण आपका क्या है, एक विषय है या अन्य चीज है, उसमें एक ऑप्शन भी आता है ये एक अध्ययन है। तो हम अगर आप एग्जाम के पर्पज से पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप इन्वायरमेंट स्टडी समझेंगे। इसको ये आप वर्ड आप अपने मुंह से बोलेंगे, पर्यावरण अध्ययन बोलेंगे, पर्यावरण विषय नहीं बोलेंगे आप, है ना। एग्जाम में आ भी चुका है ये एग्जाम। जब आप 10 साल के पेपर करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपसे क्वेश्चन ये आपके सामने टकराएगा, जरूरी है। तो आज मेरी पहली क्लास है तो धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा पढ़ाना। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है, देखिए इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है और हमको पढ़ना है टीईटी के लिए। इन्वायरमेंट खुद ही एक अलग से एक, अगर हम बात करें बड़ी क्लासों में इसे विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम जो यहां पढ़ेंगे वो एक अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। तो अभी जैसे कि बोर्ड में दिख रहा है आपको, इसे देख के आप घबराना मत ना, क्योंकि मैंने ये दोनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैंने ये लिखा है, जो हिंदी मीडियम है उनके लिए भी और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी मैंने दिया है ये। अभी आपको ये सब कुछ होच पोच लग रहा होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं या आने वाले क्वेश्चन सब बनेंगे। सबसे पहली बात तो पता आपको कैसे चलेगा कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, गलत पढ़ा रहा हूं, क्या मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, वो है आपके पिछले 10 साल के क्वेश्चन या आने वाले संभावित क्वेश्चन जो कि एग्जाम से पहले जो किताबें आती हैं उसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट के अंदर अभी हम इन्वायरमेंट नहीं पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या चीज है वो तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है एक बृहद शब्द है, एक बड़ा शब्द है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें पारिस्थितिकी भी आती है, पारिस्थितिक तंत्र भी आती है, हिंदी में इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी सिस्टम बोलते हैं, और भी चीज आती है उसके अंदर। अब लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ले रखी है जिनसे आपके समझ में आ जाएगा। लास्ट में ये 10 या 12 मिनट का लेक्चर होगा, समझ में आ जाएगा इन्वायरमेंट किसे बोलते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन समझ में आने लगे आपको। तो सबसे पहले इसमें एक आता है जैविक घटक। ध्यान रखें, मैं एक बार जैविक घटक बोल रहा हूं, इंग्लिश में इसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब मैं आगे इसको बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे और आप भी कोशिश करिए, लेकिन आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको आप जैविक घटक ही समझना, क्योंकि जैविक घटक को बायो कंपोनेंट बोलते हैं। इसलिए कई बार रिदिम में जो है मैं इसको बायो कंपोनेंट ही बोलूंगा। एक वर्ड होता है अजैविक घटक, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट किसे बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जिसमें जान होती है, जो जीवित होते हैं, उसे बोलते हैं क्या, बायो कंपोनेंट। अब जैसे कि होता है कीट पतंग होते हैं जिसको हम इंसेक्ट्स बोलते हैं, मनुष्य हूं मैं भी जीवित हूं, पेड़ पौधे हैं वो भी जीवित हैं, कुत्ता है, भैंस है, जंगल में शेर है, मछली है, ये सब जीवित है नहीं है। तो जिनमें जान होती है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो या जंतु हो या पादप हो, उनको हम बोलते हैं क्या, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जैविक घटक बोलते हैं। अब ये जैविक घटक कहां कहां पाए जाते हैं अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। दूसरा वर्ड होता है हमारा अजैविक बायो घटक, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट। इसका मतलब होता है जिनमें जान नहीं होती है। अब धूल है, मिट्टी के कण है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, क्या इनमें जान होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या ये सांस लेते हैं, नहीं लेते। तो ये क्या होते हैं, ये सब ये अजैविक घटक होते हैं। अजैविक यानी कि जान ना होती हो, अजैविक घटक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, एबायोटिक कंपोनेंट। अब ये बायोटिक और एबायोटिक कहां कहां पाए जाते हैं ये देखते हैं, तभी हमें पर्यावरण का एक अर्थ समझ में आएगा उसका। अब ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, एक तो होता है एटमॉस्फेयर जिसको वायुमंडल बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं।
अब जैविक का मतलब होता है बायोटिक, एबायोटिक इंग्लिश में बता रहा हूं, कुछ नई बात नहीं बता रहा मैं इसके अंदर। अब एटमॉस्फेयर के अंदर बायोटिक कंपोनेंट में क्या होते हैं, अब आप खुद समझिए। एटमॉस्फेयर में आता है क्या, वायुमंडल, वायु 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 के अंदर क्या क्या होता है भाई, वायु के अंदर क्या हाथी दौड़ता है, क्या गधा दौड़ता है, क्या शेर होता है, नहीं होता। उसमें क्या होता है, पक्षी होते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उसके अंदर, ये क्या होता है, इनमें जान होती है। इसलिए वायुमंडल के अंदर क्या बायोटिक कंपोनेंट क्यों, जो मैंने अभी बताया था, कीट पतंग होते हैं, पक्षी होते हैं। तो यही एग्जाम में आया है। अगर एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोटिक घटक है, तो उसमें चारों चीजें वो बायोटिक देगा, लेकिन वो ध्यान रखें वो वायुमंडल पूछ रहा है। तो देखिए अगर उसमें हाथी ऑप्शन दे रखा तो हाथी जैविक तो है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है, यानी कि वायुमंडल में नहीं है, वायु में नहीं है वो, समझे। शेर है तो शेर जो है ध्यान रखें वो जैविक तो है, लेकिन वो शेर कहां रहता है, वो तो स्थल पर रहता है, वायु में कोई रहता है। अगर बात आ जाए पक्षी आ जाए, हालांकि कुछ लोग यहां भी कहेंगे सर पक्षी तो धरती पे भी होते हैं, लेकिन जनरली बात को सोचिए कि आसमान में चील कबूतर अगर वगैरह उड़ते हैं तो ये किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। कुछ बैक्टीरिया वायरस भी होते हैं जो हमारे, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, वो भी हमारे वायु में होता है, तो वो भी। हालांकि अभी एक बात यहाँ पे एक चीज है, कोरोना जो है वो हमारा जीवित भी निर्जीवित भी है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी हम, ठीक है। तो यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होंगे, कीट पतंग पक्षी। एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि वायु के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक कौन से होंगे, धूल के कण हैं उसके अंदर, जैसे सिलिका बोलते हैं उसके अंदर, समझे। सोडियम है उसके अंदर, सोडियम के टुकड़े भी उसमें घूमते रहते हैं वायुमंडल के अंदर। सल्फर भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। इनसे मिलकर बनती हैं क्या गैसें बनती हैं, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, इवन यहां तक कि जल H2O वो भी वाष्प के रूप में कहां पाया जाता है, वो भी हमारा वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। पानी गर्म करते हैं भाप बन जाती है, कहां जाता है, वायुमंडल में आता है। समुद्र की भाप कहां जाती है, वायुमंडल में जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। और बायोटिक क्या होगा हमारे, हमने बताया जैसे इंसेक्ट्स हैं, जैसे कीट पतंग हैं, और क्या पक्षी है हमारे, ये बायोटिक। एबायोटिक जो मैंने बताया जितनी भी गैसेस होती हैं, तो इन सबको ध्यान रखिए एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन बनता है कि बायोटिक या एबायोटिक पूछेगा, यानी कि जैविक या अजैविक पूछेगा, लेकिन ध्यान रखना है वो वायु में पूछ रहा है। कभी सोचो कि जल में है उसको भी आप एटमॉस्फेयर में रख दो, नहीं। एटमॉस्फेयर में जो पूछे बायोटिक एबायोटिक उसको थोड़ा समझना है, बाकी ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, स्थल मंडल होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथो माने स्थल होता है, यहां भी बायोटिक और एबायोटिक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछने यहां तरीका अलग होगा। अब पृथ्वी पर स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर जो है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे, अरे पेड़ पौधे कहां होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं सब पेड़ पौधे। हम कहां हैं, हम सब पृथ्वी पर हैं, जितने भी जीव जंतु वो सब पृथ्वी पे है। ये सब क्या हमारे बायोटिक कंपोनेंट है, यानी जैविक घटक है इसके अंदर जो पृथ्वी पर रहते हैं। एबायोटिक क्या है, अब सिलिका है, यहाँ भी, यहाँ मिट्टी है, यहाँ पर्वत है, यहाँ पठार है, यहाँ मैदान है, तो ये क्या है, ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है। तो पर्वत जो है, पर्वत हमारा एबायोटिक है, तो वो हमारा वायुमंडल में नहीं है। ध्यान है इस बात का, वो कहां पर है, हमारा स्थल मंडल पे है वो हमारा। तो इस बात को समझ रहे हैं, मेरी बात आप समझना है ना समझ में आए तो फिर मुझसे पूछना, ये बताना, कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा और उसको क्लियर करूंगा मैं आपको। अब ऐसे ही होता है क्या, जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो माने होता है जल, है ना। जैसे हाइड्रो आपने सुना भी होगा कि भाई ये हाइड्रो H2O जो बनता है उसे जल बोलते हैं। अब इसमें भी बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अब इसमें बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, इसके अंदर मछली है, छोटे छोटे, उसके अंदर भी कीट होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं इसके अंदर भी, उसे क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। प्लांट होते हैं, प्लावक बोलते हैं जिसको, वो भी क्या होते हैं, वो भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप की मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली होती है। अब हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें मछली में भी, मछली कुछ मैमल्स में भी आती हैं जो कि जैसे बच्चे देती हैं, जैसे वेल मछली है, और भी मछलियां होती है, वो एक अलग बेस है। क्वेश्चन कहां से बनते हैं उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आपके यहां से। तो ये हो गए हमारे बायोटिक, मछली उछली जितने भी हो गई। एबायोटिक क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड, नमक पाई जाती नहीं पाई समुद्र के अंदर, तो ये क्या हो गया हमारा एबायोटिक, यानी कि सोडियम क्लोराइड में क्या सांस होती है। आप अपने घर में जाइए, नमक का डिब्बा देखिए उसमें सांस चल रही है क्या, नहीं चल रही, तो यानी कि NaCl क्या होता है हमारा, ये हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है। मिट्टी होती है उसके अंदर भी क्या है हमारा, एबायोटिक है। सिलिका यानी कि रेत के कण होते हैं, ये क्या हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा दिमाग लगाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव करेंगे तो समझ में आएगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तेज स्पीड से चलेंगे, हम फालतू बात नहीं करेंगे, स्पीड से चलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक पूछेगा, हम उसको ध्यान रखें, ये जलमंडल में वो क्वेश्चन अलग बनेगा। हालांकि इस आसान क्वेश्चन में आते हैं, वो डायरेक्ट वो पूरे ओवरऑल ही पूछ लेता है कौन बायोटिक है कौन एबायोटिक है, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन हम तो एक एक करके पढ़ते हैं।
अब क्या होता है, एक वर्ड आता है जैव मंडल। जैव मंडल का पृथ्वी पर वह स्थान जहां पर एटमॉस्फेयर भी हो यानी कि वायुमंडल भी हो, और जहां पर स्थल मंडल भी हो यानी कि वहां पर पृथ्वी धरातल भी हो, और जहां पर जल मंडल भी हो। इन तीनों को मिला के जो बनता है वो बनता है हमारा बायोस्फीयर, हिंदी में बोलते हैं कि जैव मंडल। अभी बहुत चर्चा करेंगे इसके बारे में, जैव मंडल के बारे में, चैप्टर ही है अलग, ध्यान रखना इस बात का। अब ये जैव मंडल इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोस्फीयर। अब ओवरऑल इसके अंदर भी बायोटिक एबायोटिक होंगे, तो इसके अंदर तो बायोटिक जो होंगे वो सब जो यहां भी है, जो यहां भी है, जो यहां भी है, सब इसके अंदर यहां पे आएंगे, क्योंकि बना ही तीनों क्षेत्र से है ये। अब दूसरा होता है हमारा क्या, एबायोटिक इसके अंदर, बायोस्फीयर के अंदर, तो इसके अंदर भी सब डाल दो इसके अंदर, चाहे एबायोटिक, चाहे वायुमंडल के हो, चाहे हमारे जल मंडल के हो, चाहे हमारे स्थल मंडल के हो, चाहे वो हमारा पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो, है ना। नाइट्रिक एसिड भी होता है, जो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वायुमंडल में होता है। पहली बरसात पे जो आपने सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं, बहुत चीजें ऐसी। क्या जलमंडल के अंदर भी रेत वेत जितने भी कण होते हैं, पत्थर उत्थर जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अबायोटिक होते हैं। ये सारी चीजें जो बायोटिक, अबायोटिक या जैविक अजैविक घटक जो होते हैं, वो तीनों को मिला के बना है। तो ये क्वेश्चन यहां से अलग बनते हैं। ये तो ओरिजिन हो गया। अब बात आती है, सर इतनी देर से आप पढ़ा रहे हो, आपने इन्वायरमेंट का मतलब तो बताया नहीं। तो देखो अब इन्वायरमेंट का मतलब समझ में आएगा। अगर आपसे कोई पूछे इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, तो रट्टा वाली हमें बात नहीं करनी, कह देना कि भैया पृथ्वी के चारों ओर बायोटिक और बायोटिक और एबायोटिक को सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से, उसी को क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। वो कह रहा है यार हमें समझ में नहीं आया यार, दोबारा बताओ। फिर उसे खोल के बता दो आप ये वाली बात कि भैया वायुमंडल के अंदर बायोटिक एबायोटिक ये जान होती है, इसमें जान नहीं होती है, स्थलमंडल में ये हो रही है, उस समय ये हो रही है, समझे। इनसे जैव मंडल बनता है, और एटमोस्फियर और लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर से, और इससे मेरा बायोस्फियर, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। वो कहेगा ना भैया पहले वाला भी ठीक है, अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे भी आपको दिमाग चलाना है इसके अंदर, तो कुल मिलाकर पर्यावरण किसे कहता है, एक ऐसा आवरण। पर्यावरण किसे कहता है, एक ऐसा आवरण जो यार पृथ्वी के चारों ओर का एक ऐसा आवरण जो कि वायुमंडल से, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैव मंडल से घिरा रहता है। एक ऐसा आवरण, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण की कोई एक परिभाषा नहीं होती है, ध्यान रखें। पर्यावरण कैसे ही बोल दीजिए कि पृथ्वी पर जीवित और अजीवित घटकों का समूह पर्यावरण कहलाता है। टेक्निकल भाषा में बायोटिक, बायोटिकों का जो हमारा समूह होता है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। या और उससे कह दो कि भैया बायोस्फीयर, ये कह दो एटमोस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और बायोस्फियर का सम्मिलित रूप ये हमारा पर्यावरण कहलाता है। आज के लिए मेरा एक छोटा सा वीडियो था अभी, तो अभी आज में पहला लेक्चर है, क्योंकि मैंने सामने तो पढ़ाया है बच्चों को, मैंने लेकिन यूट्यूब पर तो मेरी पहली क्लास है, पता नहीं कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया। धीरे धीरे मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इजी तरीके से। मेरा मतलब होता है हर एक चीज को समझाना, कोई भी रट्टा चीज नहीं बताऊंगा। अब बात आती है कि साहब इसको आपने पढ़ा दिया, नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स कुछ नहीं है, टेलीग्राम पे मैं नोट्स डाल दूंगा। मैं इसको जैसे ही ये वीडियो में अपलोड करूंगा, हो सकता है इसकी 1-1.5 घंटा लग जाए या 1 दिन लग जाए, तो सारे नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। और डायरेक्ट जाना, कोई इसमें चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं है, बस पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ो। जो भी कोई बात समझ में ना आए चैप्टर से संबंधित, उसको आप डाल दीजिए क्वेश्चन, मैं उसको बता दूंगा कि इसका जो है इसका आंसर क्या होगा। लेकिन पढ़ाई करो सबसे पहले, क्योंकि देखिए 2 महीने हैं, इसमें अगर समय बिता दोगे यूट्यूब पे पिक्चर देख के या कहीं देख के, तो देखो समय बर्बाद हो जाएगा, एग्जाम इतने पास में आ जाएगा, परेशान होगे लास्ट में। तो धीरे धीरे मैं सारा पोर्शन करा दूंगा और भी सब्जेक्ट लूंगा। मेरा मतलब होता है इसे बच्चों को समझाना, समझे। समझ में आ जाता है तो बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन पूरे अपने आप ही कर देगा। तो आज के लिए इतना ही है। इसको जैसे ये आप देख रहे होंगे, तो आप नीचे लिंक होगा उसका टेलीग्राम का, वहां चले जाना, वहां पे आपको डाउनलोड कर लेना। और चाहे आप उसको हाथ से लिख लीजिए, किसी के पास ये प्रिंटर है तो उसको फिर आप प्रिंट करा लीजिए, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव करना। फिर देखो कैसे होंगे, धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन होंगे आपसे। आज के लिए इतने काफी है, ठीक है, पढ़ाई करिए। ओके, धन्यवाद।